हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद ग्रामीण पाठशाला। मेरा नाम आनंद सर है। मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ क्लास 10 का एक बहुत सा छोटा सा क्यूट सा पोएम जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, जिसको लिखे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, अमेरिकन पोएट हैं। इसको आप पढ़ेंगे इसके बारे में अंदर तो बहुत ही अच्छा लगेगा। क्यूट सा पोएम है जो कि अपने रिलीजन में इसकी मान्यता जो नहीं दिया गया है, जिसको अमान्य कर दिए गए हैं कि ये अच्छा नहीं है, ये इसका प्रतीक है, ये निगेटिविटी का प्रतीक है। इसके बारे में हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन पोएट जो हैं तो एक कविता लिखे हैं। तो सबसे पहले ये पोएम को देख लेते हैं, डस्ट ऑफ स्नो। पहले पोएम पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम इसको बताते हैं कि वहाँ क्या हुआ था जब पोएट गए थे उस पेड़ के नीचे से। The way across soaked on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had lived. यहाँ फ्रेंड्स देखते हैं कि एक दिन क्या हुआ कि ये जो अमेरिका के रॉबर्ट फ्रॉस्ट जा रहे थे एक दिन किसी काम से, एक पेड़ के नीचे से गुजर रहे थे। उस पेड़ का नाम है हेमलॉक ट्री। उस हेमलॉक ट्री के नीचे से गुजर रहे थे, तभी अचानक से एक कौवे ने वहाँ से स्नो का टुकड़ा, मतलब कि बर्फ का वो डस्ट वहाँ से सोक किया, मतलब हिला करके गिरा दिया। तो उनका मूड क्या हो गया, फिर अब जब देख ये पोएम पढ़ेंगे तो फिर आगे पता चलेगा। तो देखते हैं। द वे अ क्रॉ, द वे अ क्रॉ, द वे मीन्स कि रास्ता, ए क्रॉ मीन्स कौवा, सोक, सोक मीन्स हिलाना, डाउन ऑन मी, डाउन मीन्स नीचे, ऑन मी मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, फ्रॉम मतलब से, ए मीन्स एक, हेमलॉक ट्री एक हेमलॉक के पेड़ से। अब हमारे रिलीजन में कौवे को निगेटिविटी का प्रतीक माना जाता है। एक हेमलॉक ट्री है जो अमेरिका में होता है, इसको पॉइजन के रूप में माना जाता है कि ये पॉइजन प्लांट है, इसमें से मतलब कि जहरीले वो निकलते हैं जिसे नशे वशे के काम करते हैं। द वे अक्रॉस सोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। किसी काम से जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट उस पेड़ के नीचे से जा रहे थे तो वो कौवा उस रास्ते में सोक डाउन मतलब कि हिला करके हिलाया, डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो मतलब कि बर्फ का टुकड़ा, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, वो हेमलॉक ट्री, हेमलॉक के पेड़ के पत्ते में जो बर्फ के टुकड़े जमे हुए थे तो उसमें कौवे बैठ करके और गिरा दिया हेमलॉक ट्री से वो डस्ट ऑफ स्नो। तो फिर ये डस्ट ऑफ स्नो जो है तो गिरता है उनके नीचे, कहाँ, उनके ऊपर, सॉरी, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट जब जा रहे थे। हैज गिवन माई हार्ट, तब देखिए ए चेंज ऑफ मूड, जब उनका मूड जो है तो कैसे चेंज हो जाता है जब ये हेमलॉक ट्री के ऊपर से डस्ट ऑफ स्नो गिरता है। हैज गिवन माई हार्ट, उसका हृदय जो है तो बदल जाता है, मतलब देता है, ए चेंज बदलता है, ऑफ मूड उनका मतलब कि मन जो है तो बदल जाता है। एंड सेव्ड, अब आगे देखेंगे, इस लाइन को पढ़ेंगे तब आगे समझ में आएगा कि आगे उनके साथ क्या होता है। एंड सेव्ड सम पार्ट, और उनका जो है तो एक अच्छा आकार मिल जाता है। ऑफ ए डे, पूरे दिन, आई हैड रिव्ड मतलब कि उनका जो खुश नहीं थे, रिव्ड थे, जैसे कि हेल्ड इन रिग्रेट, हेल्ड इन रिग्रेट इसका मतलब होता है रिव्ड, कि जैसे दिन अच्छा नहीं है, खराब नहीं है, मेरे साथ ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ऐसा बोला जाता है। तो फिर यहीं पास हैज गिवन माई हार्ट, जब यहाँ से डस्ट ऑफ स्नो गिरता है उस पेड़ के नीचे से, जब कौवा गिराता है तो उनका मूड हृदय बदल जाता है। जब उनका मन कैसा था, र्यूड था, र्यूड मतलब कि मन अच्छा नहीं था, तब एंड सेव सम पार्ट ऑफ ए डे, उनका दिन अच्छा हो गया। इसलिए अपने धर्म में माना गया है कि ये अच्छा नहीं है, इसको देख लेने पर ये हमारा काम बिगड़ जाएगा, ये निगेटिविटी का प्रतीक है, ये वो ऐसे बोलते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसलिए अच्छा पोएम लेकर आए हैं, तो आप समझ ही गए होंगे। एक बार हम पुनः से वो करते हैं ये कविता को कि डस्ट ऑफ स्नो, स्नो मीन्स बर्फ का टुकड़ा, डस्ट मीन्स धूल होता है एक अर्थ, लेकिन इसका मतलब होता है कि बर्फ के टुकड़े। द वे अ क्रॉ, जहाँ से
रॉबर्ट फर्स्ट गुजर रहे थे तो एक कौवे ने सोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। एक हेमलॉक पेड़ के पत्तियों में बैठ करके कौवा बैठ करके और हिलाए, उसमें बैठा तो हिल करके क्या हुआ कि मेरे ऊपर बर्फ़ का टुकड़ा गिरा, जिससे बर्फ़ के टुकड़ा गिरने के बाद उनका हृदय क्या हुआ कि ए चेंज ऑफ मूड, उनका मूड चेंज हो गया एंड सेव सम पार्ट ऑफ ए डे, पूरा दिन उनका अच्छा से बीत गया। तो दोस्तों आप लोगों सबको समझ में आ गया होगा कि डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कैसे लिखे हैं। इतना अच्छा लगा ये वीडियो, जैसा लगा हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आशा करता हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा।